अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल चटपटे चटखारेदार आलू बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन आलू को मैंने 80% तक गला लिया है। आलू में आपने कसर लाजमी रखनी है, मुकम्मल तौर पर आलू को नहीं गलाना है। अब मैं इन आलू के जो है बड़े-बड़े टुकड़े कर लेती हूँ, बहुत छोटे-छोटे टुकड़े मत कीजिएगा, इसलिए कि हम इन्हें फ्राई करेंगे, जब ये फ्राई होते हैं तो शिलिंग हो जाते हैं, इसलिए आपने बड़े टुकड़े ही इसके करने हैं। हम इस आलू के लिए एक स्पेशल मसाला भी बनाएँगे, जिससे इस आलू का जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो मैं तमाम आलू को बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ। तमाम आलू को मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है, तो चलिए अब हम इसका स्पेशल मसाला बनाते हैं। चटपटे चटखारेदार आलू बनाने के लिए अब हम स्पेशल मसाला बनाएंगे। इसके लिए फ्राई पैन में मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसके अंदर सौंफ शामिल करी है, सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 1.5 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया शामिल कर रही हूँ। धनिया आपने थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 4 मैं इसके अंदर लौंग डाल देती हूँ। 1 हम इसके अंदर बड़ी इलायची शामिल कर रहे हैं और 1 छोटा मैं इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को हमने इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मीडियम या हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, वरना मसाले जल जाएंगे और इनका जायका खराब हो जाएगा। 2 मिनट तक इन मसालों को मैंने भून लिया है, इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसे मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेती हूँ। जब तक मसाले हमारे ठंडे हो रहे हैं, हम आलू फ्राई कर लेते हैं। उसी फ्राई पैन में मैंने तेल डालकर हाई फ्लेम पर तेल को गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। इसके अंदर हम आलू शामिल कर देते हैं। आलू को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। फ्लेम आपने मीडियम करके तेल में इसे फ्राई करना है। आलू को फ्राई होते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इनकी साइड को तब्दील कर रही हूँ। अब हमने इसे अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इसीलिए मैंने आलू को जो है सिर्फ 80% तक गलाया था, मुकम्मल तौर पर हमने आलू को नहीं गलाया था। अगर हम मुकम्मल तौर पर आलू गला लेते तो आलू टूटने लगते। मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आलू को फ्राई कर रही हूँ। आलू को मैंने अलट पलट करके अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा इन पर कलर आ गया है। तो अब तमाम आलू जो है हमने निकाल लेने हैं। आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनका साइज़ भी कम हो गया है। इसी वजह से हमने इनको बड़े टुकड़ों में काटा था, इसलिए ये जब फ्राई होते हैं तो ये शिलिंग हो जाते हैं। तमाम आलू को हमने तेल से निकाल लेना है। ये चटखारा आलू आपके इफ्तार के दस्तरखान की ज़ीनत को बढ़ा देंगे। इसका तेल आपने अच्छी तरह से झटक लेना है। अब जो हमारे बाकी आलू रह गए हैं, मैं उन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ। जब हमारे तमाम आलू फ्राई हो जाएंगे तो मैं बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। तमाम आलू को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जिन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट किया था, ये भी ठंडे हो गए हैं। तो अब इन मसालों को मैं जार में डाल रही हूँ। इन मसालों का बहुत ही अच्छा जायका आएगा। इन्हें मैं दरदरा सा पीस लेती हूँ। मसालों को मैंने मोटा-मोटा सा पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इनका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है। अब ये जो आलू हैं, इसे हम एक बाउल में डाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ मसाले और भी शामिल करने हैं। इसके अंदर मैं एक दरमियाने साइज़ के नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून मैं इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून हम इसके अंदर रेगुलर नमक डाल देते हैं। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर जो है चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी चाट मसाला डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर पिसी हुई खटाई, जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं, ये शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आपने फिर जो है 2 चाय के चम्मच नींबू का रस डालना है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और ये जो हमने मसाला बनाया था, 2 चाय के चम्मच भरकर हमने ये मसाला डाल देना है।
अगर हमें बाद में कम लगा तो इसके अंदर मैं और मसाला डाल लूँगी। इसके साथ ही इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर इमली और खजूर की खट्टी-मीठी चटनी डाल रही हूँ। ये चटनी बनाना मैंने आपको सिखाई थी। अब हमने तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लेना है, फिर मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल करूँगी। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही चटखारेदार हमारे आलू तैयार हो रहे हैं। 2 खाने के चम्मच के बराबर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। यकीन करें अफ्तारी में जब आप ये चटखारेदार आलू बनाएंगे तो पूरी फैमिली उंगलियां चाट चाट कर इसे खाएगी और सब आपकी तारीफ करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।